जय हिंद। आज की जो जानकारी है वह जानकारी वैसे स्टूडेंट के लिए है जो कि स्नातक कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं और वो बीएड इंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो यह जानकारी उन्हीं से संबंधित है कि अब आप लोगों का फॉर्म भरने का डेट निकल गया है। तो इसमें किन किन बातों पर ध्यान रखना है, किन किन कागजातों का आवश्यकता होगा, कितने अंकों का परीक्षा होगा, इसी से संबंधित मैं आपको जानकारी दूंगा। और अगर ये जानकारी आप सही ढंग से प्राप्त कर लेंगे तो आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। तो मैं अपनी बातों को प्रारंभ करता हूँ। प्रथम, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि सीईटी बीएड 2024 से यह जानकारी है। तो फॉर्म भरने का जो आपका तिथि है वो है आपका 3 मई 2024 से लेकर 26 मई 2024 तक। यह जो है बिना विलम्ब दंड के साथ है और विलम्ब दंड के साथ 27 मई 2024 से लेकर 2 जून 2024 तक है। साथ ही आपका जो प्रवेश पत्र है वह 17 जून 2024 को प्राप्त हो जाएगा और आपका परीक्षा का जो तिथि है वह 25 जून 2024 है। यह तो फॉर्म भरने की, प्रवेश पत्र की तिथि और परीक्षा की तिथि है। अब ध्यान रखने योग्य बात है कि इसमें क्या क्या आता है, मैं इससे संबंधित भी जानकारी आपको दे रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें जो योग्यता होनी चाहिए वह स्नातक होनी चाहिए, कम से कम स्नातक से ऊपर भी चलेगा। साथ ही आपको किन किन कागजातों की आवश्यकता होगी, तो मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर अथवा समकक्ष, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, इन सारे कागजात को लेके आपको कैफे वाले के पास या स्वयं जब आप फॉर्म भरते हैं तो इतने सारे कागजात आपके पास होना चाहिए ताकि फॉर्म भरने में आपको परेशानी ना हो। साथ ही जिस समय आप फॉर्म भरिएगा तो परीक्षा के लिए आपसे 3 शहर का चयन करने के लिए मांगा जाएगा। तो आप यह पहले ही तय कर लेंगे कि कौन कौन शहर आप देंगे, वो 3 शहर का नाम देना है। अब मैं अगर बात करूं तो परीक्षा कितने अंकों की होगी, तो जैसा कि मैंने लिख दिया है यहाँ पे, परीक्षा आपका कुल 120 अंकों का होगा और जो परीक्षा होगा वह उसमें कोई तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। जो हम लोगों के मन में संशय था कि परीक्षा नेगेटिव मार्किंग का है क्या या नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि परीक्षा आपका नेगेटिव मार्किंग का नहीं है। इन सारी बातों के अलावा आप लोगों को शुल्क क्या भुगतान करना होगा। अगर आप सामान्य कोटि के हैं तो आपको 1000 लगेगा। अगर आप दिव्यांग, ईबीसी, बीसी या ईडब्ल्यूएस अथवा महिला हैं तो आपको 750 लगेगा। साथ ही अगर आप एससी एसटी के स्टूडेंट हैं तो आपको 500 रुपया लगेगा। फॉर्म भरते समय जो प्राय गलती क्या कर दिया जाता है विद्यार्थियों के द्वारा और बाद में वो केवल पछताते हैं, इन बातों पर खासा ध्यान रखना है कि फॉर्म भरते समय आपको आपका अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ पर विशेष ध्यान होगा। और ये सारी डिटेल्स आप वही भरिएगा जो आपका मैट्रिक में है। जिस तरह का स्पेलिंग आपके मैट्रिक में है वही स्पेलिंग आपका बीएड के फॉर्म में भी होना चाहिए। जरा सा भी अंतर नहीं कीजिएगा, नहीं तो बाद में आपको इसका परेशानी झेलना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम। जब आप फॉर्म की सारी प्रक्रिया को अपना लेते हैं, आपको लगता है कि हम सारे फॉर्म को शुद्ध शुद्ध भर लिए हैं, और जब आप सबमिट बटन दबा देते हैं तो उसके बाद आपको उसका प्रिंट आउट निकाल के भविष्य के लिए रखना पड़ेगा। उसका प्रिंट आउट निकालने में कोताही नहीं कीजिएगा, उसका प्रिंट आउट निकाल के रखिएगा। साथ ही विभाग ने यह साफ साफ आप लोगों को सूचित भी कर दिया है कि फॉर्म भरते समय अगर किसी प्रकार की त्रुटि रह गई है या किसी प्रकार की जानकारी आपने गलत दी है तो इस सारी जवाबदेही आपकी होगी, ना कि विभाग की होगी। इसलिए फॉर्म भरते समय विशेषतः ध्यान रखें कि कोई भी तरह का त्रुटि नहीं हो। प्रायः तो लोग ऐसा नहीं करते हैं। अगर किन्हीं का मार्कशीट वगैरह सब में गलती है तो अगर समय रहते हुए वो सुधार करवा लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज अगर दोनों अलग अलग डिटेल्स रहेगा तो आपको आगे किसी भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर फॉर्म भरने के पहले इन सारी बातों पे आप ध्यान दे देते हैं तो मुझे विश्वास है कि फॉर्म भरने में आपको किसी प्रकार की कठिनाई भी नहीं होगी। साथ ही आगे जो आप फॉर्म
भरने के बाद परीक्षा टीचर का दीजिएगा, वहाँ भी आपको कठिनाई नहीं होगी। तो मैं एक उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैंने ये जानकारी आप लोगों को दिया। तो अगर इससे अधिक आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं यथासंभव अपने शब्दों में इसकी जानकारी आपको दूंगा। तो फिर मैं नई जानकारी के साथ मिलता हूँ, तब तक मैं आप लोगों से आज्ञा चाहता हूँ।